सेवा, समर्पण और सामाजिक चेतना का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए भोले के बाराती द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आने वाले रक्तदाताओं के संयुक्त नाम से गोदान करने की पहल का संस्था ने एक नया अध्याय जोड़ा, जो सभी के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र था। संस्था अध्यक्ष देवकी नंदन बाजोरिया ने सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए संस्था द्वारा पूर्व एवं भविष्य के सेवा कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने शिविर के प्रेरक उद्देश्य से अवगत कराते हुए बताया कि शिविर में रक्तदान करने वाले कुल 165 दाताओं के संयुक्त नाम से गोदान किया जाएगा। मुख्य अतिथि सज्जन बंसल ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अनूठी पहल की सराहना करते हुए युवा कार्यकर्ताओं के जोश और सेवा भावना की प्रशंसा की और गोरक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए युवाओं से सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुशील पोद्दार ने संस्था के भावी सेवा प्रकल्पों में हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। कुमार सभा पुस्तकालय के अध्यक्ष महावीर बजाज एवं पत्रकार संजय हरलालका ने भी ऐसे आयोजनों को समाज के लिए अत्यंत आवश्यक बताया। डॉक्टर राकेश शेठिया एवं किशन केजरीवाल के नेतृत्व में कुशल चिकित्सकों वाली लायंस क्लब की मेडिकल टीम ने रक्त संग्रह किया। रुचि खैतान और उनकी टीम द्वारा रक्तदाताओं की ऊर्जा और मानसिक संतुलन के लिए की गई प्राणिक हीलिंग की व्यवस्था विशेष रूप से सराहनीय थी। कलकत्ता प्रिंसिपल सोसाइटी की ओर से शिविर लगाकर गौ उत्पादकों की प्रदर्शनी लगाई गई थी तथा गौ पालन और गौ सेवा का महत्व बताया गया। शिविर में दिनेश गंगवाल जैन समाज, दिनेश गोयल बीका ग्रुप, प्रदीप लुहारीवाला, गोविंद राम ढानेवाला, गोविंद मुरारी अग्रवाल, पवन बंसल, लक्ष्मण अग्रवाल सहित शहर के गणमान्य अतिथि की उपस्थिति थी। संस्था के सचिव कैलाश गुप्ता, मुख्य संयोजक दीपक बाजोरिया, योगेश अग्रवाल एवं महेश शर्मा के नेतृत्व में प्रवीण हरलालका, संजय सुल्तानिया, राजेश सरिया, विकास अग्रवाल, डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल, डॉक्टर श्रुति अग्रवाल तथा सुनीता अग्रवाल सहित सभी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान की आवश्यकता अनुसार व्यवस्था की सुनिश्चित की। वीरेंद्र मेहरिया, गोपाल टेबरेवाल, दीपक भोटिया, जीत अग्रवाल, अजय झुंझुनवाला, सतीश अग्रवाल, संजय रुइया, हरीश मित्तल आदि उल्लेखनीय रूप से सक्रिय रहे। रुपेश श्रीवास्तव ने मंच का संचालन किया। महिला कार्यकर्ताओं की उत्साहजनक भागीदारी ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत अच्छा लगा कि हमारे भारतवर्ष के जो यूथ हैं वो अच्छे काम में लगे हुए हैं। लोग बोलते हैं कि जो युवा है वही देश का भविष्य है। तो बिल्कुल आज दिखाई दे रहा है कि हमारे जो युवा हैं वो हमारा देश का जो सपना है कि हमको विकसित भारत बनना है, तो बिल्कुल हम बनेंगे जब ऐसे युवा हमारे साथ है जो केवल अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचते हैं। और दूसरों के लिए सोचना मतलब देश को सशक्त करना। तो हमारा युवा बहुत ही अच्छे रास्ते पर है। और इन्होंने जो आज ये रक्तदान का शिविर का आयोजन किया, उसमें तो आप कल्पना कीजिए कि 1 यूनिट रक्त से कितने लोगों की जान बच सकती है। ये विचार ही मन में और एक ताकत देता है, एक सकारात्मक सोच देता है। तो इनको बहुत बहुत बधाई। नहीं, भोले के बाराती ने जो सेवा कार्य कर रहे हैं संपूर्ण समाज के लिए, सचमुच में वो साधुवाद के पात्र। और ये नेचुरली है कि भाई रक्तदान से जीवनदान मिलता है और ये पिछले 7-8 साल से ये कार्य कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे ये औषधि वाला जो घर घर से ला के औषधि का कार्य करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, चैरिटी वो जो चला रहे हैं, दवाखाना वगैरह, ये सब कार्य बहुत अच्छे कार्य हैं। समाज के लिए उपयोगी भी है, जन जन के लिए उपयोगी है। और मैं उनको साधुवाद देता हूँ कि वो इस प्रकार कार्य को आगे बढ़ाते रहें। बड़े हर्ष की बात है। ब्लड डोनेशन, रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता और रक्तदान से किसी को कोई हानि नहीं होती है। जब आपके शरीर से रक्त निकलता है तो उसका संचार अपने आप होता है और आपका खून पतला हो जाता है। इससे आपके हार्ट पे कभी भी जीवन में प्रॉब्लम नहीं आती है। इसलिए हर आदमी को 6 महीने में रक्तदान करना चाहिए। हम लोग किया करते थे, लेकिन अब हम लोग ऊपर हो गई है, इसलिए हम लोग का लेते नहीं हैं आप लोग। तो ये बहुत बड़ा काम है।
भोले के बाराती इस ढंग का शुभ कार्य करती है, इसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद, शुभकामना। ऐसा कार्य ये हर वर्ष करते रहे और हम लोगों को बुलाते रहे। कई बार कई जगह जाना पड़ता है तो सो के जो आसानी होता है। मैं स्वागत करूंगा प्रगति संघ के श्री संदीप जी का। संदीप जी हमारे बीच उपस्थित हैं, बहुत ही सेवाकारी होंगे, हर समय हमारे साथ रहते हैं। अभी कुछ दिन देखिए, रक्तदान एक महादान है और जिस हिसाब से पूरे विश्व में एक हाहाकार मचा हुआ है, उस हिसाब से आज रक्त की सबसे अधिक आवश्यकता है। हम देख रहे हैं विश्व का कोई भी कोना अब महामारी युद्ध से अछूता नहीं है। तो एक व्यक्ति के पास एक रक्त ही ऐसा दान है जो वो हर समय हर परिस्थिति में कर सकता है। इसीलिए ऐसा कैंप लगाना भोले के बाराती पूरे दल को हम राम शरद कोठारी स्मृति संघ की ओर से बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये मेरा तीसरा है रक्तदान शिविर, मैं जो इनको देखने आई, और कितना अच्छा मैनेजमेंट हर बार से, मतलब और अच्छा। ऐसा नहीं बात है कि अच्छा प्रथम बार नहीं था। मैं लास्ट ईयर भी इन लोग को बोली, इनके जो ड्रेस कोड, जो फैमिली, पूरी फैमिली और माहौल, घरेलू माहौल, पूरी घर की जो लेडीज़ लोग के काउंटर को संभालना और जो फूड का अरेंजमेंट और इतना नीट एंड क्लीन काम, मतलब सारे सिस्टमेटिक इतना अच्छा, और एक एक वॉलंटियर का जो समर्पित भाव है बहुत बहुत अच्छा है। मैंने कई मेडिकल कैंप देखे हैं, मेडिकल ब्लड डोनेशन कैंप देखे हैं, लेकिन हर बार इनका बहुत अच्छा। ये मैं एक्चुअली इनका ये अरेंजमेंट देखने ही आती हूँ एक्चुअली। और इनकी जो टीम है, मतलब सारे टीम में ऐसा नहीं कि ये उतरा ये दायित्व में कि ये दायित्व में, सब में जितने भी कार्यकर्ता जो इनके सदस्य हैं सब मिल के काम करते हैं। इनकी फैमिली, इनकी वाइफ, इनके बच्चे, सबका इन्वॉल्व इसमें रहता है। इसीलिए कोई भी काम को सफल करने के लिए परिवार का होना बहुत ज़रूरी है। एंड टू गुड भोले की बाराती का ब्लड डोनेशन कैंप है, उनको तकलीफ होगी। डे बाय डे बहुत इंक्रीज कर रहे हैं। ये एकदम छोटे रूप से स्टार्ट किए थे, आज 100+ इन लोग का डोनेशन हो रहा है। हैट्स ऑफ टू देम, आवर गुड विशेस। आप थोड़ा वहाँ भीड़ कम लगाएं। तरक्की कर। देखिए, भोले की बाराती एक बहुत अच्छी संस्था है और सामाजिक संस्था है जो पूरे परिवार को लेके आज 8वां रक्तदान उत्सव में अपना भूमिका निभा रही है। और पूरे परिवार को लेके आज इस परिवार में मिलके अच्छा हुआ। बीका बैंक्वेट में बहुत ही अच्छी तरह आज इस रक्तदान उत्सव में सभी भाई बहन मिलके यहाँ रक्तदान उत्सव को सफल बना रहे हैं। अभी तक 150 रक्तदाताओं रक्तदान कर चुके हैं। यंग जनरेशन सामने आ रहे हैं और सभी रक्तदाताओं को मैं साधुवाद देता हूँ कि अपने जीवन में एक काम करना है कि समाज सेवा और रक्तदान देके अपने को बचना है और दूसरे को भी बचाना है। आज 18 साल की उम्र से आप रक्तदान शिविर में रक्तदान दे सकते हैं और 65 साल तक रक्तदान सकते हैं। महिलाएं 4 बार और पुरुष 3 बार, पुरुष 3 माह अंतर महिलाएं 4 बार अंतर रक्तदान कर सकती हैं। सभी रक्तदाताओं को और भोले की बाराती के मैं सभी आयुक्त कार्यकर्ताओं को मैं शुभेच्छा देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोग सामाजिक काम में हमेशा लगे रहते हैं। और गौ सेवा ही सबसे बड़ा सेवा, मानव सेवा, रक्तदान सबसे बड़ा सेवा है। इसमें सभी का मैं तहे दिल से शुभकामना और आशीर्वाद देता हूँ। बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि ब्लड का उत्पादन क्षमता जो है हमारे शरीर से ही है, ये और किसी मशीन में नहीं बनाया जा सकता है। अर्थात हम लोग जितना ब्लड दान करेंगे वही किसी न किसी को किसी रूप में मिलेगा और इसका कोई स्रोत नहीं है, दूसरा कोई स्रोत नहीं है जिससे ब्लड को बनाया जाए या खून को बनाया जाए। केवल इंसान ही इंसान को इसमें काम आ सकता है। इसलिए इंसानियत की पहली पहचान है कि हम लोग जितना ब्लड डोनेट कर सकें, दान कर सकें, ताकि वो किसी को ज़रूरतमंद जो व्यक्ति है वो कहीं भटके ना और हमसे आपसे संपर्क करके उसको अगर ब्लड की आवश्यकता हो तो वो प्राप्त कर सके। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 150 नहीं, हमारा रजिस्ट्रेशन 165 क्रॉस कर चुका है और 150 लोगों का रक्त हो चुका है। बाकी लोग वेटिंग में बैठे हैं। 165 ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और हमारा टारगेट है कि हम आज 200 पार करें। उम्मीद है 200 पार करेंगे, नहीं तो 175 तक तो ज़रूर जाएंगे। इतना अच्छा इनिशिएटिव 8 साल से लेकर आ रहे हैं, इसका बारे में अगर देखिए, हम लोग की संस्था के लिए रक्तदान शिविर जो है एक ये हम लोग इसको उत्सव के रूप में मनाते हैं। मतलब जैसे होता है कोई किसी घर में शादी होता है, फंक्शन होता है, कीर्तन होता है, भजन होता है या और भी कोई भी प्रोग्राम होते हैं, लोग एक सालान का एक वार्षिक उत्सव मनाते हैं। वैसे हम लोग के लिए रक्तदान शिविर जो है ये वार्षिक उत्सव है। तो इसमें हम लोग पूरा जी जान से जुड़ते हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता, आज हमारे यहाँ पर सिर्फ वॉलंटियर्स की 45 लोगों की टीम है। लेडीज़ भी है, बच्चे भी हैं, 15-20 लेडीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं, सब मिलाकर के 45 से 50 लोगों की वॉलंटियर्स की टीम है खाली।
तो हम लोग बहुत जी जान से जुड़ते हैं, पूरा 2 महीना पहले से इसकी प्लानिंग करते हैं, तब जा कर के आज ये अचीवमेंट मिल पाता है। देखिए, हमारा एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो चलता है रक्तदान शिविर, तो ये जो है ही है। एक और हम लोग करते हैं, घर घर से बची हुई दवाइयाँ इकट्ठा करते हैं। ये हम लोगों का बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। इसमें आपके घर में जो दवाइयाँ बच जाती हैं, दवाइयाँ बचती है बहुत कारण से, जब आपके किसी मरीज ठीक हो जाते हैं तब दवाई बच जाती है। जब आपका कोई दवाई सूट नहीं करती है, डॉक्टर दवाई चेंज कर देता है, तब वो दवाई चेंज करनी पड़ती है। और किसी को जानकारी नहीं होती, वो दवाई हम लोग क्या फेंक देते हैं। तो वो दवाई हम लोग घर घर से इकट्ठा करते हैं। हम लोग का एक इनिशिएटिव चलता है, हमारे सारे मेंबर्स हर जगह फैले हुए हैं। यहाँ पर भी हमने एक पोस्टर लगाया है, उसके अंदर में पूरा दवाइयाँ का कलेक्शन का हर एरिया वाइज एक फ़ोन नंबर है। लोग उसमें फ़ोन से बोलते हैं, हम लोग दवाई इकट्ठा करते हैं, फिर उस दवाई को सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग करने के बाद में गरीबों में बांटते हैं। जिसको जैसी दवाई होती है वो हमारे क्लिनिक के थ्रू डॉक्टर के अंडर में गाइडेंस पे काम होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने में हम लोगों का पहले तो जैसे वृक्षारोपण का तो काम किया ही था, और अभी जैसे आज हमारे एक संस्था में आए सज्जन सराफ जी, उन्होंने तारकेश्वर के पास हमीरा गाछी में एक जगह देने की हम लोग को ऑफ़र दिया है। तो हम लोग भी जाएंगे, देखेंगे। वहाँ पे एक सिलाई स्कूल खोलने का प्लान है। अगर वो सिलाई स्कूल अच्छा गांव के लोगों को लगेगा कि वहाँ सीखने वाले कितने हैं, उस हिसाब से देखेंगे, वहाँ सिलाई स्कूल खोलेंगे ग्रामीण में।